शिफा चैरिटी क्लिनिक में हुआ फ्री मेडिकल कैंप में इलाज। आपको बता दें थाना बाजार खला अंतर्गत भदेवा में शिफा चैरिटी क्लिनिक फ्री मेडिकल कैंप का हुआ आयोजन। शिफा चैरिटी क्लिनिक के फाउंडर हादी उमर की तरफ से लगाया गया फ्री कैंप। मुख्य अतिथि मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली रहे। चैरिटी में आए हुए लोगों को मौलाना खालिद ने किया संबोधित। मुमताज अंजुमन इस्लाही मुस्लिमीन के सेक्रेटरी बिलाल नूरानी और सोशल वर्कर शाहरुख अजीज और डॉक्टर्स पार्षद साकेत शर्मा, ऐनुद्दीन नेता और तमाम समाज सेविका पत्रकारों को किया गया सम्मानित। मौलाना ने कहा कि इस तरह के क्लिनिक और भी खुलने चाहिए जिससे गरीबों और जरूरतमंदों का इलाज फ्री हो सके। चल रहा है और हमारी इससे पहले भी शिराज भाई से कई बार बात हुई कि अगर सिर्फ लखनऊ में हम देख लें तो लखनऊ में हर वार्ड जो है यानी हर कॉरपोरेशन का एक वार्ड जो होता है उसमें कम से कम इस किस्म के 4 क्लिनिक खोलने की अशद ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो भी आती है या जाती है, जो भी इक़्तिदार में हो, उसकी जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत जाने, लेकिन एज अ सिविल सोसाइटी और एक ज़िम्मेदार शहरी के नाते हम की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने इलाके को, अपने शहर को किस तरीके से साफ़ सुथरा रखें, किस तरीके से जो भी ऊपर वाले ने हमें दिया है उसमें का एक हिस्सा निकाल करके ज़रूरतमंदों पर खर्च करें। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हुकूमत हो, उसमें जो भी शख्स आता है आज है कल नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है हमें और आपको यहाँ अपने आखिरी वक्त तक इंशाअल्लाह रहना है। हमारे बाद, आपके बाद आपकी और हमारी औलादें रहेंगी। लिहाजा चाहे साफ़ सफाई का मसला हो, चाहे तालीम का हो, चाहे सेहत का हो और चाहे पोल्यूशन के मसाइल हों, इनको अगर हम अपना ज़ाती मसला समझकर और एज आ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन समझकर इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे तभी हम मसला हल कर पाएंगे। बारहा ये बात कही गई कि हम लाखों करोड़ों का घर बना लेते हैं, लेकिन हमारे घर के आगे की जो छोटी सी गली होती है उसको 1 से 2 फुट बनवाने के लिए हम 10 बार नगर निगम दौड़ते हैं, कोशिश करते हैं कि वो गली नगर निगम बना दें, जबकि वो जो गंदगी सामने है, अगर कच्ची गली है तो वो गंदगी हमारी घर ही के अंदर आती है, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते। जैसे अभी जो परसों बारिश हुई और पूरा शहर एक तरीके से तालाबनुमा हो गया, उसमें जो नगर निगम की जिम्मेदारी है वो अपनी जगह है, लेकिन हम लोग खुद ये देखें कि हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी कहाँ तक अदा की। मिसाल के तौर पे जब आप हमारे घर आइए जो गली है तो वहाँ एक एक दुकान जो है वो पूरा मार्केट बन चुकी है और जो बेसमेंट है जहाँ पर की पार्किंग होनी चाहिए वहाँ पर भी दुकानें बना दी गई हैं और हर दुकानदार ने अपनी दुकान के आगे पक्का चबूतरा बना लिया, जिससे कि सफाई वाला लाख चाहे वो नाली को साफ नहीं कर पाता। और जब सफाई वाला सवेरे सफाई करके चला जाता है, 10-11 बजे दुकानें खुलती हैं, दुकानों की सफाई होती है और जो भी पॉलीथीन हो, गंदगी हो, उसी नाली में बहा दी जाती है, जिसका नतीजा होता है कि आगे नालियाँ चौक हो जाती हैं और परसों लाखों रुपए का उन्हीं दुकानदारों का नुकसान हुआ है। उन सब ने हमसे कहा कि इनसे कहिए, उनसे कहिए। हमने कहा सबसे कह दिया जाएगा, लेकिन वो लोग वक्ती तौर पर इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट इसका इलाज हमें और आपको करना होगा। बहरहाल ये हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया कि हम लोग कितने रिस्पॉन्सिबल हैं और हमारे अंदर कितना कम सिविक सेंस है। अगर आप बाहर ममालिक में जाइए, मिसाल के तौर पर जब हम अमेरिका गए तो हमने देखा कि कोई भी शख्स अगर अपने कुत्ते को टहलाने सवेरे लिए जा रहा है, उसके वो ग्लव्स पहनकर और बाकायदा एक पॉलीथीन ले के चलता है कि कुत्ता भी अगर जहाँ गंदगी कर देता है तो वो खुद अपने हाथ से उठा करके उस पॉलीथीन में रखता है, कि जहाँ पर डस्टबिन होता है वहाँ जाकर डालता है। ये लेवल है बाहर के ममालिक में सफाई का। वो कोई नगर निगम के एम्प्लॉई को साथ में लेकर नहीं चलता है कि जहाँ गंदगी हो वहाँ पर तुम गंदगी। जब तक अपने शहर को, अपने गलियों को, अपने महलों को साफ रखने की खुद कोशिश नहीं करेंगे, कोई भी दुनिया की हुकूमत साफ नहीं कर सकती है। हमारे जो हाजी उमर साहब ने ये काम किया है
اوپر والے سے دعا ہے جس میں ہم سب کو بہت چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کلینک کے ذریعے سے یہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کی مدد کر سکیں، علاج کر سکیں، کیونکہ ایک موقع پر پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور بیمار کا علاج کرانا اور جیل میں بند بے گناہوں کو رہا کرانا ایک عظیم عبادت ہے۔ واہ تمام بچوں کی شکشا کے لیے کام کروں گی۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی سماج سیوی ہیں اور جنہیں سمان مل رہا ہے ان سے گزارش ہے کہ سمان کے ساتھ ساتھ آپ ایک ہونے کی کوشش کریں، ہر تنظیم کے ساتھ ایک ہو جائیں گے تو آپ بہت بڑی طاقت بنے گی۔ کہتے ہیں کہ 100% کام کوئی نہیں کر سکتا ایک آدمی، لیکن اگر 1% کام 100 لوگوں میں بانٹ دیا جائے تو مکمل ہو سکتا ہے۔ حضرت مولانا علی مدنی صاحب کے اس قسم میں اپنی جو تنظیم انہوں نے بنائی تھی 1974 کو، اس تنظیم کو آج تک جناب عبید علی صاحب یہ ہر دل عظیم ہیں، ساکت جی، اور سب کے کام آتے ہیں، وہی بنا تفریق کے ہندو مسلم سکھ عیسائی جو بھی ان کے وارڈ میں ہیں کا پاسپورٹ دے کے آئے ذرا سا، لیکن بہت کام کرا ہے آپ نے۔ جناب پرویز اختر صاحب ہمارے حاجی عمر صاحب یہ سرونگ ہو فاؤنڈیشن کے تحت شفا چیریٹی کلینک یہاں پہ چلا رہے ہیں۔ یہ پرانے لکھنؤ کے لیے اس کی اہم ضرورت یہاں پر بھی یہ بہت ہی کنسیشن ریٹ میں ضرورت مندوں کو دوائیں بھی دے رہے ہیں اور ان کا بلڈ ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے۔ اور اس آج کے پروگرام میں آپ کو دیکھا کہ بہت اہم شخصیات ہمارے راجیش شرما بھی صاحب کی تشریف لائے ہیں اور ہمارے بلال نورانی صاحب اور دیگر حضرات تشریف فرما ہیں اور سبھی کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں۔ اور ہم سب کا یہ ماننا ہے کہ خدمت خلق سماج سیوا ایک عظیم عبادت ہے اور جو بھی ضرورت مند ہیں اگر ہمیں اوپر والے نے اتنا دیا ہے کہ ہم ان کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں تو غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہر مذہب میں ایک عظیم عبادت قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا نماز روزہ حج زکوٰۃ پوجا پاٹ والی عبادت نہیں ہے بلکہ حقیقت اسی کے ساتھ ساتھ انسانوں کی صحیح نیت کے ساتھ خدمت کرنا ہی ایک عظیم عبادت ہے۔ اور کیا اس کلینک کے ذریعے اور کیا کہنا چاہتے ہیں لوگوں سے، عوام سے کیا کہنا یہ عوام سے میری یہی اپیل ہے کہ اس کلینک کو ایک رول ماڈل مان کر کے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کل اگر صرف اپنے شہر کے لوگوں کو دیکھا جائے، یہاں پہ جتنے بھی کارپوریشن کے وارڈ ہیں ہر وارڈ میں اس قسم کے کم از کم 4 کلینک کھولے جانے کی ضرورت ہے۔ تو اتنی یہاں پر آرگنائزیشنس ہیں اور اتنا لوگ سوشل ورک کر رہے ہیں، تو سب کو چاہیے کہ اسی طریقے سے ایک آرگنائز وے میں الگ الگ ایریا میں اس طریقے کی کلینکس کھولیں جس سے کہ کوئی بھی ایسا بیمار نہ رہ جائے جو کہ غربت کی وجہ سے علاج سے محروم ہے۔
चैरिटी से जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं लोगों से? चैरिटी से सभी को जुड़ना चाहिए और हर मजहब में चैरिटी हो, सदका हो, ज़कात हो या दान हो, इन सब चीज़ों को बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। तो इसीलिए हम लोग का मानना है कि ऊपर वाले ने बिल्कुल भी आपको दिया है उसका एक हिस्सा इन कामों में ज़रूर खर्च करें। और सभी को इस बात का इल्म होना चाहिए कि सबसे पहला हक हमारे महल्ले वालों और पड़ोसियों का होता है। लिहाजा हम सबको चाहिए कि हमारे महल्ले या एरिया में जो लोग इस किस्म का काम कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जहाँ देश में हम देख सकते हैं कि एक ऐसे भी युवा हैं जिनकी आए दिन हम घटनाएं देखते रहते हैं। एक वो मानसिकता के भी युवा होते हैं और एक ऐसे युवा भी होते हैं जो देश के लिए, समाज के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए सोचते हैं। तो पहली बात तो उनकी नीयत की और उनकी जिसे कहते हैं सोच की बहुत बहुत हमें तारीफ़ करनी चाहिए कि आज के समय पे जहाँ एक रुपये भी कोई किसी के लिए मुफ्त में करने को तैयार नहीं है। हर व्यक्ति सबसे पहले अपना सोचता है। और जब ये क्लिनिक की संस्थापना हुई थी, मैं तब से इससे जुड़ी हुई हूँ, तो मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि इनके पास कोई भी व्यवस्था रही हो ना रही हो, मैंने आते पूछा कि आपकी क्लिनिक कैसे चल रही है, तो इन्होंने बोला कि मेरा ईश्वर जानता है। तो जिसकी नीयत पाक साफ होती है, जिसके अंदर एक जज्बा होता है, जुनून होता